दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जो दुनिया की सबसे खतरनाक और पावरफुल जगहों में से एक है। एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म, जहां से निकलता है वो काला सोना जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाता है। सोचो एक पल के लिए, आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपके घर की गैस, आपके मोबाइल का प्लास्टिक, सब कुछ शुरू होता है यहां से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तेल जमीन के नीचे से निकल के आपके हाथ तक कैसे पहुंचता है? वो प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना डेंजरस है और इतना अमेजिंग है कि देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे क्रूड ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, कैसे स्टोर होता है और कैसे एक जायंट टैंकर शिप में लोड होता है। ये प्रोसेस एक इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है, जिसमें हजारों वर्कर्स, माइल्स लंबी पाइपलाइंस और बिलियंस का इक्विपमेंट काम करता है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग पसंद है, टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है या बस आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही बनी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी रेयर वीडियोस सिर्फ यहाँ मिलती हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी को, सीबेड के अंदर से लेकर टैंकर शिप के टैंक तक। सबसे पहले समझते हैं कि यह ऑफशोर प्लेटफॉर्म होता क्या है और यह समुंदर के बीच में क्यों होता है, जमीन पर क्यों नहीं। दोस्तों, क्रूड ऑयल सिर्फ जमीन पर नहीं होता। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल समुंदर की गहरी तह के नीचे यानी सी बेड के अंदर छुपी हुई रॉक्स में होता है। वहां तक पहुंचने के लिए इंजीनियर्स ने बनाया एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो समुंदर के ऊपर खड़ा रहता है, जिसे कहते हैं ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म या ऑयल रिग। ये प्लेटफॉर्म्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, जो सीधा सी बेड में गाड़ दिया जाता है। दूसरा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो पानी पे तैरता है मगर एंकर्स से टिका होता है। और तीसरा FPSO यानी फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग वेसल, जो एक फ्लोटिंग फैक्ट्री की तरह काम करता है। इनकी हाइट 300 से 600 फीट तक होती है, मतलब यह कुतुब मीनार से भी ऊंचा होता है। एक बड़े प्लेटफॉर्म पे 200 से 500 वर्कर्स रहते हैं, जो 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। इनके पास हॉस्पिटल, हेलीपैड, जिम, डाइनिंग हॉल सब कुछ होता है, क्योंकि यह लोग महीनों तक घर नहीं जा सकते। ये प्लेटफॉर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि 30 मीटर ऊंची वेव्स और कैटेगरी 5 तूफान भी इन्हें हिला नहीं सकता। एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाने में 5 से 10 बिलियन डॉलर लगते हैं। सोच लो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। और इसके बावजूद यह एक जरूरी काम करते हैं जो पूरी दुनिया की एनर्जी नीड पूरी करता है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे, ड्रिलिंग यानी जमीन के अंदर तेल ढूंढना और उससे ऊपर लाना। ये प्रोसेस शुरू होता है एक स्पेशल मशीन से, जिसे कहते हैं रोटरी ड्रिल। इसका ड्रिल बिट एक तेज डायमंड या टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है, जो पत्थर जैसे हार्ड रॉक्स को भी काट सकता है। ड्रिल बिट को घुमाने के लिए ऊपर एक बड़ी मशीनरी लगाई जाती है, जिसे डेरिक कहते हैं। ये वो लंबा टावर होता है जो आपने प्लेटफॉर्म्स की तस्वीर में देखा होगा। ड्रिलिंग करते वक्त एक स्पेशल लिक्विड नीचे भेजा जाता है, जिसे ड्रिलिंग मड कहते हैं। ये कोई एक्चुअल कीचड़ नहीं होता, बल्कि यह एक इंजीनियर्ड केमिकल मिक्सचर होता है जो रॉक्स को ठंडा रखता है, ड्रिल बिट को लुब्रिकेट करता है और प्रेशर कंट्रोल करता है। ड्रिलिंग 1000 से 5000 मीटर की गहराई तक होती है। पहले समुंदर का पानी क्रॉस करो, फिर सी बेड की रॉक्स और फिर 3 अलग जियोलॉजिकल लेयर्स के ऊपर से गुजरो, तब मिलता है वह रिजर्वायर जहां तेल है। जब ड्रिल ऑयल रिजर्वायर तक पहुंच जाता है तो एक बड़ा डेंजर होता है, ब्लोआउट। जब अंडरग्राउंड प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि तेल और गैस कंट्रोल के बाहर आ जाते हैं। इसे रोकने के लिए प्लेटफॉर्म्स पे लगता है BOP यानी ब्लोआउट प्रिवेंटर। यह एक मैसिव वाल्व सिस्टम होता है जो इमरजेंसी में पूरी वेल को बंद कर सकता है। 2010 में डीप वाटर होराइजन में यही BOP फेल हुआ था और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था। एक वेल को ड्रिल करने में 60 से 100 दिन लगते हैं और एक प्लेटफॉर्म में एक साथ 20 से 40 वेल्स ड्रिल हो सकती हैं, अलग अलग एंगल्स पे। जब वेल तैयार हो जाती है तो शुरू होता है एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, यानी तेल को जमीन के अंदर से ऊपर खींचना। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बार तेल को पंप नहीं करना पड़ता, क्योंकि अंडरग्राउंड इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि तेल खुद ऊपर आ जाता है।
इसे कहते हैं नेचुरल फ्लो। जैसे एक सील्ड बॉटल को खोलो तो पानी खुद बहने लगता है। लेकिन जब प्रेशर कम होता है तो यूज करते हैं सबमर्सिबल पंप्स या गैस इंजेक्शन, जिसमें गैस को वापस नीचे डाल के प्रेशर बढ़ाया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो लिक्विड ऊपर आता है वो सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं होता, उसमें मिक्स होता है पानी, नेचुरल गैस, सैंड और केमिकल्स। इसको सेपरेट करना पड़ता है और यहां काम आता है प्लेटफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट मशीन, 3 फेज सेपरेटर। ये एक हॉरिजॉन्टल ड्रम जैसा होता है जिसमें ग्रेविटी और प्रेशर का यूज करके 3 चीजें अलग हो जाती हैं। सबसे नीचे पानी, बीच में क्रूड ऑयल और ऊपर गैस। गैस को या तो जला दिया जाता है, जिसे आपने गैस फ्लेयरिंग के रूप में देखा होगा, या पाइपलाइन से किसी और जगह भेजा जाता है। निकाला हुआ पानी ट्रीट करके समुद्र में छोड़ा जाता है या री इंजेक्ट किया जाता है। क्रूड ऑयल आगे बढ़ता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जहां उसे फिल्टर करके, टेस्ट करके और टेम्परेचर कंट्रोल करके स्टोरेज टैंक्स में भेजा जाता है। एक मीडियम साइज प्लेटफॉर्म एक दिन में 50,000 से 2 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है। अब क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट और सेपरेट हो गया। अब सवाल यह है कि इसे कहाँ रखा जाए जब तक टैंकर शिप आए। यहाँ काम आता है FPSO, फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग। ये एक शिप जैसी बड़ी वेसल होती है जो प्लेटफॉर्म के पास एंकर्ड रहती है और एक फ्लोटिंग वेयरहाउस की तरह काम करती है। इसका साइज होता है 250 से 330 मीटर, यानी 3 फुटबॉल फील्ड्स एक साथ, और स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1 मिलियन से 2.5 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल। अंदर टेम्परेचर कंट्रोल्ड टैंक्स होते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल ठंडा होने पे थिक हो जाता है और पंप करना मुश्किल हो जाता है। हर टैंक पे सेंसर्स लगे होते हैं जो टेम्परेचर, प्रेशर और ऑयल लेवल 24 घंटे मॉनिटर करते रहते हैं, और ये सब डेटा सीधा कंट्रोल रूम में जाता है। एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम है कस्टडी ट्रांसफर मीटरिंग, जो एग्जैक्टली मेजर करता है कि कितना ऑयल स्टोर है, क्योंकि एक बैरल भी गलत हुआ तो मिलियंस का नुकसान। अब ऑयल रेडी है, FPSO फुल हो रहा है, अब टाइम आ गया है टैंकर शिप के आने का। दोस्तों, अब वो मोमेंट आ गया है जिसका पूरा प्लेटफॉर्म इंतजार कर रहा था। दूर समुंदर में एक काला साया नजर आता है और धीरे धीरे वो जायंट टैंकर शिप प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा होता है। ये कोई छोटी बोट नहीं, ये होता है VLCC, यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। 330 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा, मतलब एक छोटे मोहल्ले जितना बड़ा अकेला जहाज। टैंकर कैप्टन और प्लेटफॉर्म कंट्रोल रूम के बीच कांस्टेंट रेडियो कम्युनिकेशन होती है। स्पीड, डायरेक्शन, विंड, करंट सब कैलकुलेट होता है, क्योंकि एक जरा सी गलती और कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन। टैंकर को सही पोजीशन पर लाने के लिए आते हैं स्पेशलाइज्ड मरीन पायलट्स, जो सिर्फ यही एक काम करते हैं पूरी जिंदगी। फिर शुरू होता है मूरिंग। थिक स्टील रोप से टैंकर को FPSO से बांधा जाता है। एक एक रोप का वेट 100 किलोग्राम प्रति मीटर, ताकि वह बिल्कुल हिले नहीं। आखिर में टैंकर और FPSO के बीच कनेक्ट होती है एक बड़ी फ्लेक्सिबल पाइप, कार्गो होज। यही वह मेन कनेक्शन है जिससे तेल एक वेसल से दूसरी में जाता है। इस पूरे डॉकिंग में 4 से 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि समुंदर पर कोई मिस्टेक सेकंड चांस नहीं देती। अब आ गया है इस पूरी वीडियो का सबसे एपिक मोमेंट, क्रूड ऑयल लोडिंग। जब वो काला सोना FPSO के टैंक से निकलता है और टैंकर के अंदर जाता है, कंट्रोल रूम से सिग्नल जाता है और मैसिव पंप्स स्टार्ट होते हैं। 5000 हॉर्स पावर के पंप्स, जो 1 घंटे में 50,000 बैरल्स यानी 80 लाख लीटर तेल एक वेसल से दूसरी में डाल देते हैं। पूरी लोडिंग में 24 से 48 घंटे लगते हैं। कोई स्पार्क नहीं, कोई फ्लेम नहीं। डेडिकेटेड ऑयल ट्रांसफर टीम हर मिनट अलर्ट रहती है। जब सारे टैंक्स फुल हो जाते हैं, हर एक लीटर का हिसाब होता है और डॉक्यूमेंट्स साइन होते हैं जो बिलियंस डॉलर्स का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। फिर मूरिंग लाइंस खुलती हैं और वो जायंट टैंकर धीरे धीरे होराइजन की तरफ बढ़ जाता है, भारी, तेल से लदा, दुनिया की जरूरत लेकर। वो टैंकर अब रिफाइनरी की तरफ जा रहा है, जहां से बनेगा आपका पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और मेडिसिन्स। तो दोस्तों, अगली बार पेट्रोल पंप पे एक पल रुक के सोचना उन हजारों वर्कर्स के बारे में जो समुंदर के बीच रात दिन काम करते हैं
ताकि आपकी दुनिया चलती रहे। अगर आप डेली लाइफ में क्रूड ऑयल से बनी चीजें यूज करते हैं तो कमेंट में लिखें क्रूड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।